हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज हम लोग वर्ड फॉर्मेशन की सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 5। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पर आता है। तो इसमें आपको समझना होगा कि शब्दकोश क्या है। शब्दकोश की जो इंग्लिश होता है वो होता है भाई डिक्शनरी। तो बचपन में हम लोगों ने डिक्शनरी देखी हुई है। आजकल के जो बच्चे हैं वो डिक्शनरी नहीं देखते हैं या कम से कम देखते हैं, क्योंकि मोबाइल में ही सब कुछ है। तो डिक्शनरी, जिन लोगों ने उस डिक्शनरी को देखा है या नहीं देखा है तो वो महसूस करें। शब्दकोश के अनुसार यानी डिक्शनरी के अनुसार पहले स्थान पर कौन आएगा। जब हम लोग डिक्शनरी में ये मीनिंग ढूंढेंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा भाई। इसे हम किस तरीके से देखते हैं, अल्फ़ाबेट्स के आधार पर। यानी कि आपने देखा सबसे पहले ए, जो कि आपको सभी में दिख रहा है भाई, ठीक है जी। ए के बाद में एम एम एम, लेकिन इसमें क्या गया एन, यानी कि ये वाली मीनिंग तो हमें पहले नहीं मिलेगी। एन से पहले क्या आता है, एम आता है, तो एम वाली मीनिंग हमें मिलने वाली हैं। तो यानी कि इससे अगर कोई पूछता है तो ये आ जाएगी 4th नंबर पर, ये वाली मीनिंग होगी। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक अक्षर हम और बढ़ाएंगे आगे, बी। इसमें भी हमारे पास में बी और इसमें भी हमारे पास में आ गया बी, यहाँ तक कॉमन है। फिर यहाँ पर कौन है भाई, आई। इसमें भी आई है, लेकिन इसमें कौन है, एल। अब बताइए भाई, एल पहले आता है या आई पहले आता है। आई का नंबर है 9 और एल का नंबर है हमारे पास 12, यानी कि आई पहले आएगा। तो इस वाली मीनिंग से पहले कौन सी मीनिंग आएंगी, ये दोनों ही आएंगी। यानी कि इसकी जो पोजीशन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 3rd हो जाएगी भाई। अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे। आई तक हमारे पास समान हो गया, फिर आई के बाद नेक्स्ट इसमें क्या है, टी है, और इसमें क्या है, जी है। तो बता सकते हो टी पहले आएगा या जी पहले आएगा। आपको सर जी पहले आएगा, तो इसी प्रकार फर्स्ट पर ये हो जाएगी और ये होगी भाई 2nd नंबर पर। क्लियर। तो इस प्रकार आपने पता कर लिया। आगे कितने लेटर हैं कितने नहीं हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप ये मत देखना कि जिसमें अधिक लेटर होंगे वो पहले आएगी, लेकिन नहीं जी नहीं, अल्फ़ाबेट्स के आधार पर आपको देखना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा भाई। ऐसे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी प्रकार के प्रश्नों की। नेक्स्ट पूछ रहा है निम्न में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा। तो आप क्या देख रहे हो भाई, एन ई सी एन ई सी एन ई सी एन ई सी, और आगे आर ओ आर ओ आर ओ आर ओ, यहाँ तक नेक्रो सभी में कॉमन है। यहाँ पर लॉजी, यहाँ पॉलिसी, यहाँ पॉलिस, यहाँ मेंसी, यहाँ फीलिया। अब देखते हो इसके आगे, देखो यहाँ तो आ गया एल, तो एल ये हो गया पी, यानी पी से पहले एल आएगा। ये हो गया भाई एम, तो एम से पहले भी एल आएगा, और ये होगा पी, तो पी से पहले भी आएगा। तो ये तो हो गया भाई फर्स्ट पर। अब देखते हैं इन दोनों पी और पी और इसमें एम है, तो एम पहले आएगा या पी और पी, एम पहले आएगा एम, यानी कि ये हो गया 2nd पर। और पी पी, इसके आगे आप बढ़ोगे, पी पी के बाद में यहाँ पर ओ आ रहा है और इसमें यहाँ पर एच आ रहा है, तो इस बेस पर एच वाला पहले आएगा ओ की अपेक्षा, तो ये 3rd हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 4th। पूछा क्या भाई दूसरे स्थान पर कौन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश के क्रमानुसार तीसरे स्थान पर आएगा। देखिए एम ई एम ई एम ई एम ई, इसमें आर आर आर, लेकिन इसमें एन है, तो इसके अनुसार से भी इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, एन अगर है तो फर्स्ट हो जाएगी भाई, क्योंकि आर बाद में आता है। अब आर के आगे बढ़ते हैं, इसमें आई है, इसमें आर है और इसमें एम है। तो पहले कौन आएगा भाई, आई वाला आएगा 2nd स्थान पर, फिर इसमें आर है, इसमें एम है, तो एम वाला आएगा 3rd पर और ये हो जाएगा 4th पर। 3rd पोजीशन में पूछा है, तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा हो जाना चाहिए। गॉट इट, ओके। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश के क्रमानुसार 4थे स्थान पर आएगा भाई। पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ पी आर ओ,
यहाँ P है, यहाँ N है, यहाँ P है, यहाँ P है। तो P का नंबर 16 होता है, N का नंबर 14 होता है, यानी कि ये वाला आ जाएगा पहली पोजीशन पर। तीनों PP है तो कंपेयर यहाँ से नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पोजीशन को लेकर। यहाँ E है, यहाँ H है भाई, और यहाँ पर I है, यानी कि ये तीनों अलग अलग है। यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो बताइए E पहले आता है या H या I? तो आप कहोगे सर E पहले आता है, यानी कि ये हो गया सेकंड नंबर पर। अब इन दोनों में H और I, तो H हमारे पास पहले आएगा, इसीलिए थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ नंबर पर। गॉट इट? तो फोर्थ पूछा है उसने, यानी कि डी आपका आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पर कौन आएगा भाई? तो एक और आ गया हमारे पास में, तो GEN 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 GEN। उसके बाद में यहाँ U है, यहाँ D है, यहाँ E है, और यहाँ भी E है। तो ये तो अभी समान है फिलहाल। E, क्या E से पहले U या D आता है? सर U तो नहीं आता है, D आता है लेकिन, तो यानी कि ये हो जाएगा फर्स्ट। अब U से पहले ये दोनों आएंगे क्योंकि E है, तो यानी कि ये कहाँ चला जाएगा? लास्ट में, फोर्थ पर। अब इसमें E के आगे क्या है भाई? यहाँ S आ रहा है और इसमें R आ रहा है, तो दोनों में से कौन पहले आएगा भाई? ये वाला आएगा पहले, यानी कि एक नंबर के बाद 2, और ये हो जाएगा 3, थर्ड नंबर पर, ये हो गया फोर्थ पर। क्या पूछा था उसने? पहले स्थान पर कौन आएगा, यानी कि ये फर्स्ट सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जेंडर। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट, शब्द बंडर्स में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं, आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? जैसे आपने यहाँ लिखा वंडर, वंडर्स, तो पूछ रहा है कि उनके बीच में उतने ही अक्षर हैं। जैसे कि अगर आप इन सवालों करने का तरीका क्या है, डब्लू है आपके पास, तो आप डब्लू से ना आगे की तरफ ABCD को पढ़ते जाइए, और इसमें देखिए नहीं अल्फ़ाबेट्स में, जैसे डब्लू का क्या आता है? एक्स, आप यहाँ एक्स बोलिए, वाई जेड, कोई आया क्या? नहीं आया ना, तो आपने आप डब्लू को छोड़ दिया, आगे बढ़िए। एन, सॉरी, ओ के आगे पढ़ते हैं भाई, ओ पी क्यू आर एस टी, कोई भी नहीं आया, ओ को छोड़ दीजिए। फिर एन, एन ओ पी क्यू आर, कोई भी नहीं आया। फिर आज डी, डी ई, तो ABCD में भी अल्फ़ाबेट्स में भी डी के बाद ई आता है, और यहाँ भी, यानी कि वहाँ पर भी इन दोनों के बीच में कोई अक्षर नहीं होता, और यहाँ भी। तो सवाल ये इसी प्रकार पूछ रहा है आपसे, कितने पेयर बनेंगे? तो डी ई, आगे आप पढ़िए एफ जी, और कोई नहीं बना तो अब डी को आप छोड़ दोगे। ई से चलते हैं, ई एफ जी, ई का भी कोई नहीं है, और आगे बढ़ते हैं आर एस, हाँ जी, एक ये पेयर बन गया हमारे पास। उसने कहा आगे और पीछे दोनों ओर से, अभी तो हमने इसको इस प्रकार कर दिया है, अब इसको चलेंगे इस तरीके से। तो आप पढ़ोगे एस से, एस ऐसा क्या आता है? टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एस से नहीं बना कोई, आर से बनाते हैं भाई, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, देख सकते हो ये इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि आर और डब्ल्यू के बीच में उतने ही लेटर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। क्लियर? तो एक पेयर आपका ये बन जाता है। आगे और बढ़ते हैं भाई, ई एफ जी एच आई नहीं बना कोई भी, डी ई एफ जी नहीं बना, एन ओ, एक ये पेयर बन गया, एन ओ पी नहीं बना, ओ डब्ल्यू। तो यानी कि हमारे पेयर बन के तैयार हो गए, वो डी और ई का बना है, आर और एस का बना है भाई, ये दो तो बने इस तरफ से, और ये दो बन के तैयार हुए इस तरफ से। कौन कौन है भाई? ये आर और डब्ल्यू वाला, और एन और ओ वाला। तो पूछ रहा है कितने जोड़े बन के तैयार होंगे? तो कितने होंगे भाई? 4, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा, 4। ठीक है जी, हाँ या ना? 4 पेयर्स बन के तैयार हो गए। नेक्स्ट, वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे?
वंडर आपने लिख लिया, वंडर, उसके बाद फुल। अब कह रहा है इनको हमें अरेंज करना है अंग्रेजी वर्डमाला के अनुसार। तो सबसे पहले इनमें से कौन आता है भाई, डी आएगा, तो आपने डी लिख दिया क्रम से उसके नीचे। उसके बाद ई आएगा, आपने ई लिख के तैयार कर दिया। फिर आफ्टर देन उसके बाद एफ आ जाएगा, एफ लिख दिया आपने। उसके बाद एल आ जाएगा, एल लिख दिया भाई हम लोगों ने। फिर एल के बाद में इनको काटते चलते हैं भाई। अब एल का देखिए हमारे पास कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4, तो क्या आएगा अब एन आ जाएगा। अब एन, उसके बाद आ जाएगा क्या, ओ आ जाएगा। फिर ओ के बाद में अब क्या आ जाएगा भाई, आर, आर आ जाएगा। आर, आर के बाद अब क्या आ जाना चाहिए भाई हमारे पास में, बताइए, डब्ल्यू आएगा या यू आएगा, तो यू आएगा सर, डब्ल्यू आएगा लास्ट में। तो हम देख सकते हैं भाई ऐसे कितने अक्षर हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा लेटर आ रहा है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो यानी कि आंसर हो जाएगा हमारे पास में बी, बी जा राइट। ओके, नेक्स्ट, एग्जामिनेशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके किस शब्द को बनाया जा सकता है। एग्जामिनर में हमारे पास जो जो लेटर आ रहे हैं वही लेटर उस मीनिंग में होने चाहिए, तो वो शब्द बनेगा। अगर कोई अलग से आ गया लेटर तो वो शब्द नहीं बनेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, एन ए, एन ए, टी आई ओ एन, टी आई ओ एन, फिर ए, ए, लेकिन एल, लेकिन एल, अब एल कहाँ से लाओ, क्या इसमें एल है, नहीं सर, यानी कि इसमें एल नहीं है तो इसके द्वारा ये नेशनल शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर, एग्जामिनर, यानी कि इसके अंदर एक जो आर है, क्या है भाई, आर, तो क्या आर इसके अंदर है कहीं पर भी, नहीं है सर, तो ये भी नहीं बनेगा भाई। इसमें फिर से एल आ गया तो ये भी नहीं बनेगा। अगर हम इससे देखते हैं एनिमेशन, ए एन आई, तो ये रहा भाई ए एन आई, उसके बाद में एम ए, ये रहा एम ए, और ये टी आई ओ एन, टी आई ओ एन, यानी कि ए ऑप्शन आपका बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंटेलिजेंट शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके किस शब्द को बनाया जा सकता है। तो हम ढूंढते हैं भाई हमारे पास में आई एन टी ई, आई एन टी ई, जी ई आर, जी ई तो है लेकिन आर नहीं है भाई, तो ये नहीं बनेगा भाई क्योंकि इसमें आर नहीं है। अगर हम लेजेंड की बात करें तो डी, क्या डी है भाई, नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। अगर हम इंटरवल की बात करें तो उसमें वी, तो वी हमारे पास में कहीं भी नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। एंड नेगलेक्ट, तो नेगलेक्ट में आप देख सकते हो भाई एन ई, तो हमारे पास कहाँ है भाई एन ई, ये रहा भाई एन ई। जी एल ई, तो जी एल और ई यहीं से उठा लेते हैं भाई। उसका सी टी, तो सी ये रहा और टी ये रहा, यानी कि नेगलेक्ट बन के तैयार हो गया। ओके, नेक्स्ट, रेपुटेशन शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके किस शब्द को बनाया जा सकता है। तो आप देखोगे भाई ट्यूटर, तो ट्यूटर में भाई क्या है हमारे पास में, डबल टी है, हाँ जी है डबल टी, यू ओ, यू ओ और आर, आर, ये तो बन के तैयार हो गया भाई, है ना। और अगर हम आगे देखते हैं रिक्वायर, तो आर ई, आर ई ये बन के तैयार हो गया ना, आर ई क्यू यू आई, तो इसमें क्यू नहीं है भाई, तो ये नहीं बनेगा। पॉन्डर, पी ओ एन, तो पी ओ एन डी ई आर, इसमें डी नहीं है भाई, है ना, तो नहीं बनेगा ये भी। रिटायर्ड, आर ई टी, आर ई और टी, आई आर, तो आई आर, उसके बाद ई। अब बात आती है सर इस वाले ई को दोबारा ले सकते हैं, ले तो सकते हैं जब हमें कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें फर्स्ट वाला मिल चुका है एग्जैक्ट, इसीलिए हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ डबल ई है लेकिन हम इस सिंगल ई को 2 बार यूज नहीं कर सकते, लेकिन कंडीशन है भाई कब कर सकते हैं, जब हमें तीनों में से कोई भी आंसर नहीं मिलता तब। तो यानी कि अभी हमारा आंसर हो जाएगा
ए। नेक्स्ट, कारपेंटर शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके किस शब्द को बनाया जा सकता है? बताइए भाई, किस शब्द को बनाया जा सकता है? REP, ENT बन गया। ये CARPET, ए नहीं है ना, नहीं बना। ए नहीं बनेगा, ए नहीं बनेगा, हो गया। नेक्स्ट, शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके किस शब्द को नहीं बनाया जा सकता है? यानी कि अब 3 बन रहे होंगे, एक नहीं बन रहा होगा, उसे ढूंढ के लाना है। जरा बताइए भाई, इसमें से कौन सा हो जाएगा? SE, तो ये रहा भाई, E ये रहा, S ये रहा, CU, C ये रहा, U ये रहा, RE, तो R तो ये रहा, लेकिन अब E हमारे पास फिलहाल में दूसरा नहीं है, तो ये वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो उसको हम जरा रोक के रखेंगे। आगे ARGU, ARGUE, सिंगल E, ये तो बन रहा है, हमें क्या चाहिए जो नहीं बन रहा है? ग्रेस, GRACE, तो GRACE ये भी बन रहा है भाई हमारे पास में। कोर्स, COURSE, ये भी बन के तैयार हो गया। यानी कि हम क्या कहेंगे कि ये वाला शब्द नहीं बन सकता है, यानी कि ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें डबल ई की बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल ई आपको दी जा रही है। क्लियर? नेक्स्ट, शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके किस शब्द को नहीं बनाया जा सकता? CHANGR, G कहाँ है भाई? इसमें G तो है ही नहीं है, R तो है, तो यानी कि ये वाला का आंसर हो जाएगा 101%, नहीं बनाया जा सकता। MESH, तो MESH यही बन गया। DIC, डाइस, DICE ये भी बन गया। CHARM ये भी बन गया, यानी कि ए वाला नहीं बन सकता क्योंकि इसके अंदर जी नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समूह दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 के रूप में संख्या अंकित की गई है और ये अब बताना है आपको कि इन जो हमारे ये दिए रहे लेटर्स, इनको अगर हम अरेंज करते हैं तो कौन सा एक शब्द बन के तैयार होगा, परफेक्ट शब्द क्या बनेगा। तो एक तरीका तो है, आप अपनी मन की आंखों से देखो और देखो ये क्या शब्द बन सकता है। और जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो लोग क्या करें भाई, ए ऑप्शन में दिया जा रहा है 1 4 3 5 2 6, तो 1 पर कौन है भाई? 1 पर है हमारे पास में I, 4 पर कौन है? L, 3 पर कौन है भाई? E, तो क्या ये कोई मीनिंग बनती हुई दिख रही है? 5 पर कौन है? O, 2 पर कौन है? P, 6 पर कौन है? C, कुछ है ये भाई मीनिंगफुल? जो हमारे पास ये वर्ड है कोई मीनिंगफुल है? सर नहीं पता, नहीं शायद नहीं होगा। बी में क्या भाई? 2 5 4 1 6 3, आपको एग्जाम में सिर्फ 2 से 3 सेकंड देना है, अगर दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप ऑप्शन के पास जाओगे। सेकंड नंबर पे कौन है भाई? P है, एंड 5th नंबर पे कौन है भाई? O है, 4th नंबर पे हमारे पास में L है, और 1st नंबर पे I है, 6th नंबर पर C है, और 3rd नंबर पर E है। तो बताओ ये कुछ बन के तैयार हुआ? जी सर, पुलिस बन के तैयार हो गया। यानी कुछ लोगों को डायरेक्ट भी दिख रहा होगा सर पुलिस बन रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ऐसे सवालों को आप इस तरीके से बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, एक आपको ये दिख रहा है तो इसे भी आप रख सकते हो ऑप्शन के अनुसार, अदरवाइज हमें और आपको दिख सकता है क्या? पॉकेट के अनुसार P यानी कि 6, O का नंबर 5, C का नंबर 3, K का नंबर 4, E का नंबर 1 एंड T का नंबर 2। तो बताइए ये कहाँ दिख रहा है आपको? 65 34 12 ये रहा, यानी कि C ऑप्शन बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आ गया? ये आपका वर्ड फॉर्मेशन फिनिश होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।